एपिसोड की शुरुआत में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योलैंग और लैंग चंगाओ बैठे होते हैं। योलैंग एक मूवी देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये कितना रोमांटिक है, अगर मैंने ऐसे जिया जिया को प्रपोज करा तो वो पक्का हाँ कर देगी। तो लैंग चंगाओ उसको देखता रिप्लाई करता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो वो तुम्हें हाँ नहीं करेगी, तुम इतने सुंदर नहीं हो। तो योलैंग उसको घूर के देखता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, एग्जाम आने वाले। तो लैंग चंगाओ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो वो उसको रिप्लाई करता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमसे अच्छा तो मिस्टर जियांग गेमिंग है, वो लियू हुई को हेल्प करने के लिए संडे को बुला रहे। तो लैंग चंगाओ शौक हो जाता है और बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो योलैंग उसको रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ जब आ रहा था तो मुझे वो बीच में मिले थे और उन्होंने ही मुझे खुद बताया। तो लैंग चंगाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंशिंग और लियू हुई बैठे होते हैं। तभी फेंशिंग बोलती है कि लियू हुई, अगर मैं इस इंग्लिश के पेपर में फेल हो गई तो मिस्टर जियांग ने तो ये पेपर फर्स्ट टाइम में ही पास कर लिया था, अगर मैं फेल हो गई तो मैं उनके सपनों की रानी नहीं बन पाऊंगी। लियू हुई बोलती है ये सपनों की रानी क्या चीज़ है। तो वो उसको बताती है कि मैंने जियांग की बुक में एक हॉरोस्कोप बुक देखी थी जिसमें वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हें क्यों लगता है कि उन्होंने मुझे प्रपोज क्यों नहीं करा होगा, क्या वो शाय हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि मैं मना कर दूंगी। उसके पास हम फोटोग्राफी क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग में लियू हुई और फेंशिंग बैठे होते हैं। तभी फेंशिंग बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है इंग्लिश के एग्ज़ाम को लेके, मैं क्या करूँगी। फिर लियू हुई बोलती है कि मैं भी लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो वो दोनों जियांग गेमिंग से पूछते हैं कि आपने ये टेस्ट कैसे पास करा, वो भी फर्स्ट टाइम में ही। तो जियांग गेमिंग रिप्लाई करता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मूवी देखा करता था और रोज़ ही एक्सरसाइज पूरी किया करता था, तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी ज़रूर पास हो जाओगे। तभी लियू हुई और फेंशिंग रिप्लाई करते कि हम भी देखो अभी मूवी ही देख रहे थे टाइटैनिक, हीरो अपना प्यार के बारे में कन्फेस करने ही वाला था लेकिन तभी इंटरनेट रुक गया, ये पता नहीं आगे क्या बोलने वाला था, वो हमें कैसे पता चलेगा। तभी जियांग गेमिंग डायलॉग बोलने लग जाता है और वो आधा डायलॉग बोलता है। तभी दूसरी तरफ से लैंग चंगाओ आता है और वो इस डायलॉग को पूरा करता है। तभी लियू हुई और फेंशिंग बहुत खुश हो जाते हैं। तो फेंशिंग बोलती है जियांग गेमिंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, क्या तुम हमें भी हेल्प कर सकते हो। तभी लैंग चंगाओ बोलता है कि जियांग गेमिंग बहुत बिजी है, उसके साथ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो लियू हुई और फेंशिंग दोनों ही अग्री हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रूम में योलैंग नूडल्स खा रहा होता है। तभी लैंग चंगाओ उसके पास आता है और बोलता है कि जाओ सारी बुक लेके आओ जो तुम्हारी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तभी योलैंग उसको बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने मन बना लिया है क्या मुझे हेल्प करने का। वो फटाफट लैंग चंगाओ को सारी बुक ला के देता है। तभी लैंग चंगाओ नोटबुक ओपन करता है, लियू हुई का नाम लिखता है। योलैंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो, तुम लियू हुई की हेल्प करना चाह रहे हो और तुमने बोला कि तुम मेरी मदद करोगे। तभी लैंग चंगाओ उसको बोलता है कि तुम्हें एक तरीका जानना है जिसकी वजह से तुम जिया जे के करीब जा सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योलैंग जिया जे के पास जाता है और बोलता है कि लैंग चंगाओ मेरी मदद नहीं करेगा और मैं खुद पढ़ नहीं सकता, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो ग्रेजुएट नहीं हो पाऊँगा, अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ तो मेरी मॉम मुझे जान से मार देगी, प्लीज़ जिया जे मेरी हेल्प करो। तो वो रोने लग जाता है। तो जिया जे बोलती है ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी देख लेना अच्छा नहीं होगा। योलैंग खुश हो जाता है और बोलता है कि जिया जे अगर मैं पास हो गया तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो जिया जे उसको रिप्लाई देती है पहले तुम पास हो जाओ और फालतू की चीज़ों के बारे में मत सोचो। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके पीछे जिया जे आती है और बोलती है कि आपने तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है, आप दोबारा क्यों पढ़ रहे हो। वो उसको रिप्लाई करता है कि लियू हुई और फेंशिंग का भी एग्ज़ाम है तो मैं उनकी मदद करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। तो जिया जे बोलती है कि क्या आपने मेरी तो मदद नहीं करी थी जब मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन आप क्या कॉपी सेंड कर सकते हो मुझे। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें ये कॉपी क्यों चाहिए। तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं भी किसी की मदद कर रही हूँ। तो जियांग गेमिंग पूछता है किसकी। तो वो उसको रिप्लाई करती है कि मैं लैंग की मदद कर रही हूँ। तो जियांग गेमिंग बोलता है कि हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि हम कौन। तो वो उसको बताता है कि मेरे साथ लैंग चंगाओ भी है। उसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंग चंगाओ पढ़ रहा होता है। तभी लियू हुई आती है और उसके साइड में बैठ जाती है। तो लैंग चंगाओ मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया और इसलिए यहाँ बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा प्रेटेंड कर रही है कि ये मुझे नहीं जानती। काफ़ी देर बैठने के बाद लैंग चंगाओ उसको आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसको दोबारा आवाज़ लगाता है तो लियू हुई अपनी लीड निकालती है और बोलती है हेलो। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि लियू हुई मैं लैंग चंगाओ हूँ, तुमने मुझे फिर नहीं पहचाना। तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। तो लैंग चंगाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं एक तरीका निकाल ही लूँगा जिससे तुम मुझे कभी ना भूलो।
उसके अगले सीन में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ जियांग एमिंग बोलता है कि अगर हम तुम्हें एक साथ पढ़ाएंगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तभी लिंग चंगाओ बोलता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, हमें एक एक करके इन्हें पढ़ाना चाहिए। तभी लिंग चंगाओ लियू हुई के पास जाता है और बोलता है कि मैंने लियू हुई के लिए स्पेशल नोट्स तैयार करे तो मैं लियू हुई को पढ़ाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि योलैंग को जिया पढ़ाती है, फैंशिंग को जियांग एमिंग और लियू हुई को लिंग चंगाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया योलैंग को पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन योलैंग सिर्फ उसको देखता रहता है और सोचता है कि यार ये कितनी सुंदर है। अदर साइड जियांग एमिंग फेंशिंग को पढ़ा रहा होता है। उसके बाद हम लियू हुई लिंग चंगा को देखते हैं। लियू हुई बोलती है कि हम स्टार्ट करें। तभी लिंग चंगा बोलता है कि हाँ तुम्हें सबसे पहले ये याद रखना है कि मेरे बाल ऐसे रहते हैं और आज से मैं सिर्फ यही एक टी शर्ट पहनूंगा और मैं एक ही तरह का परफ्यूम लगाऊंगा जिससे तुम आसानी से मुझे पहचान पाओ। तभी लियू हुई हंसती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, क्या हम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चालू करें। उसके बाद हम अम्यूजमेंट पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी आए होते हैं पढ़ने के लिए और घूमने के लिए भी। तभी फैंशिंग बोलती है कि लियू हुई मुझे वो झूले पे झूलना है लेकिन जियांग एमिंग के साथ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी लिंग चंगा बोलता है कि हम अम्यूजमेंट पार्क के अंदर है, अब कोई भी चाइनीज़ में बात नहीं करेगा, सभी इंग्लिश में बात करेंगे। उसकी बात सुन के जिया उसको देखते हुए बोलती है कि लिंग चंगा तुमने ये टी शर्ट क्यों चेंज कर ली। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ वो और योलैंग कैंपस के बाहर खड़े होते हैं सुबह। तभी लियू हुई सामने से आती है लेकिन उसको नहीं पहचान पाती है। तो वो उसको बोलता है लियू हुई मैं हूँ ये लिंग चंगा, तुमने फिर से मुझे नहीं पहचाना, मैंने सेम टी शर्ट पहनी है और सेम परफ्यूम भी लगा है। तभी वो अपने आसपास देखते हैं तो और लड़कों ने भी उसके जैसी ही सेम टी शर्ट पहनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं और पूरे अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जियांग एमिंग के पास जिया लियू हुई और फैंशिंग होते तो पीछे योलैंग लिंग चंगाओ से बोलता है ये सारी लड़कियां जियांग एमिंग से इतना क्यों चिपक रही है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। तो लिंग चंगाओ बोलता है कि नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक झूले में झूलने चाहते हैं जहाँ पर सब अच्छे से झूल रहे होते हैं, लेकिन लिंग चंगाओ को उस झूले से डर लग रहा होता है क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है। तो तड़ते वो उल्टियाँ करने लग जाता है। तभी योलैंग उसके पास होता है। वो योलैंग से बोलता है कि मेरा फ़ोन तुम लियू हुई को दे दो और जिया को लेकर वहाँ से चले जाओ। जैसे ही योलैंग उनके पास जाता है तभी जिया बोलती है कि मुझे सनसेट होने से पहले 100 हाउस में घूमना है। योलैंग लियू हुई को फ़ोन दे देता है और बोलता है कि मैं जिया को लेकर जा रहा हूँ घुमाने, तुम मेरे ब्रदर का यहाँ पर वेट करो। तभी फैंशिंग बोलती है कि मुझे भी 100 हाउस में घूमना है। तभी लियू हुई रिप्लाई करती है कि जियांग एमिंग तुम भी फैंशिंग के साथ चले जाओ, मैं यहीं पे रुककर लिंग चंगाओ का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंशिंग जियांग एमिंग जिया और योलैंग 100 रूम में चले जाते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि जियांग एमिंग तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी जिया बहुत डर जाती है और जियांग एमिंग का हाथ पकड़ लेती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे बचाओ। और जियांग एमिंग और जिया आगे चले जाते हैं। तभी फैंशिंग बोलती है कि योलैंग तुम अपनी जिया को संभालो, वो जियांग एमिंग से इतना क्यों चिपक रही है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियू हुई लिंग चंगाओ को ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही घबरा जाती है और अपने कान में लीड लगा के गाने सुनने लग जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिया अंदर जाती है और बहुत ही ज़्यादा भूत को देख के डर जाती है और बैठकर चिल्लाती है कि अंकल जियांग एमिंग मेरी मदद करो। तभी योलैंग उसको बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर जिया बैठी होती है। योलैंग उसके लिए पानी लेके आता है तो योलैंग उससे पूछता है कि तुम जियांग एमिंग को पसंद करती हो, तुमने बोला कि जियांग एमिंग मुझे बचाओ। तभी वो उसको बोलती है कि तुमने पूरी बात नहीं सुनी, क्या मैं उसको क्यों पसंद करूँगी, मैंने बोला था अंकल जियांग एमिंग मुझे बचाओ, वो मेरी मम्मी का भाई है, वो मेरा अंकल है। तो योलैंग बहुत खुश हो जाता है। अदर सीन में हम देखते हैं कि लियू हुई एक आदमी को लिंग चंगाओ समझकर उसको पीछे से टैप करती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ता है वो कोई लिंग चंगाओ नहीं होता है। लियू हुई उसको देख ही रही होती है तभी पीछे से लिंग चंगाओ उसका हाथ आकर पकड़ लेता है।